उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के सूबा सिंध पे कब्जा करने की धमकी दी है। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर ही इज नोन फॉर so many of his popular statements at home. वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। इन्होंने एक ऐसे वक्त में क्यों पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम सूबा सिंध पे भी कब्जा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे वर्ल्ड कप खेल रही है। रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। भारतीय वकील विनीत जैंदल ने दरख्वास्त आईसीसी को जमा करवाई है। जैंदल ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि रिजवान का इकदाम खेल की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। ये देखें, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने सोमवार को सिंध प्रांत को वापस लेने की टिप्पणी को गंभीर चिंता का विषय बताया। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि अगर 500 वर्ष के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो कोई कारण नहीं है कि सिंध प्रांत वापस ना लिया जाए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि राजनेता की भड़काऊ टिप्पणियां अखंड भारत के अनावश्यक दावे से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। बलोच ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि यूपी के मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि 500 वर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो हम सिंधु वापस क्यों नहीं ले सकते। हम बात करेंगे भारत की एक बार फिर, और बात करेंगे हम योगी जी की। जी हाँ, ये यूपी के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब मतलब अगली बार या उससे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे और मोदी जी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और वो प्राइम मिनिस्टर ना हुए, तो फिर शायद योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है के तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं, और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं। जी, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत।
बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया है, जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल है करेंगे भी नहीं। इसलिए इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भारत के चक्कर लगाऊंगी या भारत का विजिट कर पाऊंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर बात सारी ये है कि यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह के माइंडसेट के लोग रहते हैं, तालिबानी माइंडसेट के लोग रहते हैं, और कहा ये जाता है कि जी आजकल तो टीएलपी वाले बड़े फेमस हैं, हर दूसरा जो पाकिस्तानी है वो फैन है टीएलपी का। तो आप सोचिए, इस तरह के जिहादी माइंडसेट के लोग अगर आप अपने साथ मिला लेंगे, जो कहीं भी रहते हो, पंजाब में रहते हो, केपीके में रहते हो, सिंध में रहते हो, जहां मर्जी रहते हो, आप उनको अगर अपने साथ मिला लेंगे तो फिर सोचिए कि आपके यहाँ हर रोज ही मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कोई ना कोई तमाशा वहां पे खड़ा हुआ होगा। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब ऐसे एकदम से इमोशनल होके इस किस्म की स्टेटमेंट ना दीजिए। वैसे भी पाकिस्तान अलग ही होना चाहिए, अखंड भारत नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि तभी तो हम लोग बातचीत करेंगे ना, तभी तो हम लोग लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, और एक अच्छा सा माहौल बना रहता है ना। डिबेट्स में भी आपने देखा है, बड़ा मजा आता है, एक तरफ पाकिस्तानी और एक तरफ भारतीय बैठे होते हैं, उसके बाद जो तू मैं चल रही होती है, तो उसमें देखे मजा ही और होता है। अब मैंने इस किस्म के शोज और दूसरी जगह पे कहीं नहीं देखे, किसी और कंट्री का कोई इस तरह के शोज या टॉक शोज नहीं होते जैसे हम लोगों के आपस में होते हैं, या हम लोग के इवन यूट्यूब पर होते हैं, कि लोग एक दूसरे के साथ जो बात कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं, और कश्मीर हमारा है, वो कहते कश्मीर हमारा है, वो कहते नहीं हम ले लेंगे, वो कहते नहीं हम ले लेंगे। ये और बात है, अभी तक लिया किसी ने नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। चलो अच्छा है, थोड़ी एक्टिव रहता है इंसान ना, इंसान को ना बोर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई इस तरह की एक एक्टिविटी रहनी चाहिए। स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, जो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं, इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का, और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो सेट जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते।